जोहार नमस्कार। सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्लास 12 से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें एनिमेशन से संबंधित बहुत सारी बातें चर्चा किए थे। तो जो भी झारखंड से है और सामने एग्ज़ाम है, क्लास 12th में है, तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में कुछ टॉपिक्स पर मैं चर्चा कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं इस सेशन में कि क्या 3D एनिमेशन के लिए कोडिंग या ड्राइंग की आवश्यकता होती है? इस प्रकार से एक सवाल है। तो इनका देखिए जवाब में क्या कर रहा है कि 3D एनिमेशन के लिए कोई भी ड्राइंग या कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण मात्रा में कौशल, यानी भले कोडिंग या ड्राइंग की आवश्यकता नहीं है 3D एनिमेशन के लिए, लेकिन इनके लिए कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब कि 3D एनिमेशन कैसे बनाया जाए इनके बारे में जानकारी आवश्यक होती है। 3D एनिमेटर गति का भ्रम पैदा करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। 3D एनिमेटर जो भी है, तो गति का भ्रम कहने का मतलब कि इसमें एक रियलिस्टिक या फिर इसमें मोशन गति देने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है। इसमें वस्तुओं और पात्रों के त्रि आयामी मॉडल बनाना, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी पात्र है, उनका 3 डायमेंशन मॉडल बनाना और फिर वांछित प्रभाव पैदा करने के लिए उनमें हेर फेर करना शामिल होता है। कोई भी वस्तु जब उनको 3D एनिमेशन बनाते हैं या कोई भी चीज़ें से संबंधित जब एनिमेशन बनाने का प्रयास करते हैं, वो भी 3D, तो उसमें क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है उसमें, क्योंकि उनके ज़रिए विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स डालते हैं, मोशन डालते हैं, ताकि उनको एक रियलिस्टिक, एक हकीकत, एक इमेजिनरी उसमें अनुभव हो। प्राकृतिक रूप से जैसे कोई मान लीजिए झरना देखते हैं, प्राकृतिक रूप से कोई पेड़ पौधा देखते हैं, तो एनिमेशन वीडियो के जरिए भी चाहे जिससे संबंधित एनिमेशन हो, तो उसमें लगे कि यह रियलिस्टिक है, यह रियल है। तो ऐसा करने के लिए एनिमेटरों को आंदोलन के सिद्धांतों और यथार्थवादी एनिमेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की मजबूत समझ होनी चाहिए। यानी 3D एनिमेशन बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोडिंग या ड्राइंग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए इनसे संबंधित जानकारी होना चाहिए, इनसे संबंधित आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है और सॉफ्टवेयर से संबंधित चीज़ों को समझना होगा। तभी यथार्थवादी एनिमेशन बनाने के लिए आप उपयुक्त माने जाएंगे। आगे देख पा रहे हैं, कह रहा है कि 3D एनिमेशन का उपयोग किन उद्योगों में किया जाता है, यानी एनिमेशन का उपयोग जो है किस प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, 3D एनिमेशन का उपयोग फिल्म, टेलीविजन, वीडियो गेम और विज्ञापन सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि एनिमेशन का उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है या किन उद्योगों में किया जाता है, तो एनिमेशन का उपयोग फिल्म सेक्टर में भी उपयोग होता है, टेलीविजन में जो टीवी में आप विभिन्न प्रकार के देखते हैं चीज़ें, वीडियो गेम में, विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में एक स्थान बनाने के लिए, कस्टमर को उनके प्रति अट्रैक्ट करने के लिए आपका एनिमेशन के जरिए भी वर्तमान समय में एडवर्टाइजमेंट होता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसे विभिन्न माध्यमों में एनिमेटरों और निर्देशकों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है, जबकि फीचर फिल्मों और टेलीविजन में इसके उपयोग को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। 3D एनिमेशन का उपयोग वीडियो गेम विज्ञापन में तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, तो ये जो 3D है, इनका उपयोग
वीडियो गेम बनाने में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, एडवर्टीजमेंट में बहुत ही बड़े पैमाने पर इनका प्रयोग किया जाता है, यानी एनिमेशन का उपयोग किया जा रहा है। इन उद्योगों में इसकी लोकप्रियता यथार्थवादी छवियां, यानी एक रियलिस्टिक फील, एक रियलिस्टिक व्यू, एक प्राकृतिक रूप से उस चीजों को लगेगी कि नहीं हकीकत में देख पा रहा हूं उनको, और वातावरण बनाने की क्षमता के कारण है, जो पारंपरिक 2D एनिमेशन के साथ संभव नहीं है। कहने का मतलब कि जैसे मैंने अभी कहा कि 2D एनिमेशन पहले चलता था, लेकिन वर्तमान में 3D एनिमेशन व्यापक पैमाने पर इनका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इनमें यथार्थवादी, यानी जिन चीजों के बारे में एनिमेशन के जरिए दिखाया जा रहा है, तो लग रहा है कि ये हकीकत में वही चीज है। इस प्रकार से भले वो एनिमेशन या किसी कैरेक्टर के जरिए दिखाया जा रहा हो, लेकिन आपको एक प्राकृतिक अनुभव होगा, एक रियलिस्टिक फील मिलेगा, एक हकीकत वाला अनुभव मिलेगा। तो बेसिकली 3D एनिमेशन का उपयोग इसलिए विभिन्न सेक्टर में किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कोई आदमी किसी गेम को खेल रहा है, तो उनमें लग रहा है कि नहीं वो रियल में उस गेम के अंदर घुसा हुआ और खेल रहा है। तो इस प्रकार से चीजें हैं। मैंने जैसे टाइल्स का उदाहरण देके लिया था कि किसी टाइल्स में 3D एनिमेशन किया हुआ है और उस टाइल्स में पानी में मछली तैर रहा है। इस प्रकार से भले आप उस टाइल्स के अंदर ऊपर खड़े हैं, लेकिन लगेगा कि आपके नीचे पानी है और उसमें मछली तैर रही है। तो इस प्रकार से चीजें देखने को मिलेगा। वास्तविक समय और एनिमेशन, रियल टाइम एनिमेशन एक प्रकार का कंप्यूटर एनिमेशन है। रियल टाइम जो एनिमेशन है ये एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर एनिमेशन है, जो विशेष सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग करके बनाया जाता है। जो रियल टाइम एनिमेशन होता है ये कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है जिनका इस्तेमाल करके रियल टाइम एनिमेशन बनाया जाता है, जिसे अक्सर गेम इंजन के रूप में जाना जाता है। ऐसी छवियां यानी इमेजेस उत्पन्न करने के लिए जो वास्तविक समय में चल सकती है। इसका मतलब है कि एनिमेशन को रेंडर्स की प्रतीक्षा किए बिना इच्छित फ्रेम दर पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे स्क्रीन पर पात्रों और वस्तुओं के साथ बातचीत करना और परिणाम तुरंत देखना संभव हो जाता है। ये जो रियल टाइम एनिमेशन है, इसके अंदर जो भी पात्र होगा यानी कैरेक्टर्स होगा या कोई वस्तु होगा, उनके बीच के बातचीत बातचीत करना और साथ ही साथ तुरंत रिजल्ट देखना पॉसिबिलिटी होता है रियल टाइम एनिमेशन के अंदर। रियल टाइम एनिमेशन का उपयोग आमतौर पर इनका अगर यूजेस के बारे में बात करें, रियल टाइम एनिमेशन के अगर यूजेस के बारे में बात करें जनरली, तो वीडियो गेम में किया जाता है। हाल के वर्षों में इसका उपयोग फिल्मों में भी हो रहा है, टीवी शो में भी किया जा रहा है और लाइव प्रसारण के लिए भी हो रहा है। तो वास्तविक समय में एनिमेशन बनाने के लिए एक एनिमेटर पहले उस वस्तुओं या चरित्र का एक 3D मॉडल बनाता है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि वास्तविक समय एनिमेशन यानी रियल टाइम एनिमेशन बनाने के लिए एनिमेटर क्या करता है, जिनके द्वारा बनाया जा रहा है, सबसे पहले कोई एक वस्तु होगा या कोई एक कैरेक्टर होगा, उनका एक मॉडल बनाता है 3D पर। उनका पहले 3D मॉडल बनाया जाता है, फिर कह रहा है जिसे वे चेतन करना चाहते हैं, इसके बाद वे रिंगिंग जोड़ते हैं, यानी जिसको एनिमेशन के जरिए गति कराना चाहता है, तो उनमें क्या करते हैं, रिंगिंग जोड़ते हैं, जो जोड़ों और हड्डियों की एक प्रणाली है। जैसे मान लीजिए कोई एक ह्यूमन बॉडी है, तो उसके क्या है कि घुटना हुआ, कोहनी हुआ, इस प्रकार से क्या होता है, जो जोड़ पॉइंट होता है, जो जॉइंट पॉइंट होता है, तो हड्डियों की एक प्रणाली है जो मॉडल को एक कंकाल देती है। फिर एनिमेटर कठोर मॉडल पर मूवमेंट डेटा लागू करता है, जो चरित्र को जीवंत बनाता है। अंत में एनिमेटर यथार्थवादी लुक बनाने के लिए बनावट और प्रकाश व्यवस्था जोड़ता है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास कर रहा है कि मान लीजिए कोई एक ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी का मान लीजिए कंकाल है, तो सबसे पहले उनके कुछ जॉइंट पॉइंट्स होता है,
तो सबसे पहले जॉइंट पॉइंट को जोड़ने का प्रयास करता है, फिर उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, फिर जैसे उसमें गुर्दा मांस बॉडी A to Z लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब उसमें एक बाद में धीरे धीरे यथार्थवादी लुक बनाया जाता है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग बनना होता है, तो सबसे पहले फाउंडेशन तैयार किया जाता है, फाउंडेशन तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा उठाने के बाद फिर से ढलाई किया जाता है, जैसे कुर्सी वगैरह ये नींव खोदते हैं, फिर कुर्सी बनाते हैं, लिंटन डालते हैं, फिर आपका छत की ढलाई होता है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेप बाय स्टेप काम होता है। इसी प्रकार यहाँ भी बताने का प्रयास कर रहा है कि एक चरित्र को जीवंत बनाने के लिए, उनको हकीकत वाला दिखाने के लिए, है ना, तो एक एक करके चीजें उसमें किया जाता है, फिर मूवमेंट डाला जाता है, ताकि एनिमेशन के जरिए एनिमेशन वो वीडियो कंप्लीट होने के बाद, वो मॉडल कंप्लीट होने के बाद उसमें गति प्रदान हो, उसमें एक रियलिस्टिक व्यू मिले। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए यदि किसी वीडियो गेम में कोई पात्र स्क्रीन पर घूम रहा है, यानी मान लीजिए कोई एक वीडियो गेम है जिसमें चोर हो या पुलिस हो, वो मान लीजिए वहां पर घूम रहा है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस पात्र की गति के लिए उपयुक्त छवियां उत्पन्न करेगा। अब मान लीजिए उनके गति इधर उधर जो मूवमेंट होता है, तो उनके लिए क्या करेगा, जो उपयुक्त जो बेस्ट पिक्चर होगा उनको पहले यूज करेगा, फिर इन छवियों को वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में प्रस्तुत करेगा। यह एनिमेटर को अपने एनिमेशन की गति या डिजाइन को तुरंत बदलने की क्षमता देता है। एनिमेटर के जरिए क्या होगा कि उनमें कुछ बदलाव हो करना हो या उसमें डिजाइन में परिवर्तन करना हो, तो यह भी संभव है। यहाँ तक कि कई परियोजनाओं में एक ही एनिमेशन संपत्ति के उपयोग को भी सक्षम बनाता है। वास्तविक समय में चलने वाले एनिमेशन खिलाड़ियों को स्क्रीन पर होने वाली गतिविधि को नियंत्रित करने भी अनुमति देता है। जिस प्रकार आप कोई वीडियो गेम वगैरह देखते हैं, या जैसे आप अगर यूट्यूब में देखे होंगे WWE, जो आपका रेसलिंग वगैरह होता है, जिसमें उटकन पटकन वगैरह जो देखे होंगे, है ना, पूरा, तो आपका जिसमें रेसलिंग वगैरह होता है, तो ये जैसे देखे होंगे कि वर्तमान समय में एनिमेशन के जरिए में भी आ गया है। एनिमेशन ब्रॉक लेसनर और इसके अलावा एजी स्टाइल, इस प्रकार से कुछ नाम और है, जैसे ग्रेट खली हुआ, तो इनका भी एनिमेशन के जरिए रेसलिंग वाला वीडियो आ गया है मार्केट में। साथ ही साथ क्रिकेट भी, जैसे विराट कोहली है और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो उनका भी एनिमेशन के जरिए क्रिकेट गेम आ गया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो उसमें लगेगा कि आप रियल में देख रहे हैं, लेकिन पता चल जाएगा भले, लेकिन आपको उसमें भी कहीं ना कहीं रियलिस्टिक फील देता है। वास्तविक समय एनिमेशन का उपयोग सिमुलेशन और अन्य प्रकार के इंटरैक्टिव अनुप्रयोगों के लिए भी किया जा सकता है। जबकि वास्तविक समय पर एनिमेशन सरल ग्राफिक्स तक ही सीमित हुआ करता था, अब यह अत्यधिक यथार्थवादी छवियां बनाने के लिए विकसित हुआ है। वास्तविक समय एनिमेशन के उपयोग के बारे में कह रहा है कि सिमुलेशन और अन्य प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो आपका एनिमेशन जो है, आ, जो एनिमेशन है आपका, अगर पहले के समय में देखा जाए तो ये सरल ग्राफिक्स यानी कुछ कुछ ही चीजें तक सीमित रहता था एनिमेशन। लेकिन वर्तमान समय में इनका व्यापक पैमाने पे इनका इस्तेमाल होता है, इनमें व्यापक प्रकार के इनके बहुत ही बड़े पैमाने पर इनमें फीचर्स आ गया है, इनमें बहुत सारी चीजें नए नए जुड़ गए हैं, ताकि जो एनिमेशन वीडियो बनेगा उनको यथार्थवादी बनाया जाए, उनमें एक रियलिस्टिक व्यू दिया जाए, एक रियलिस्टिक फील दिया जाए, वो चीजें देखने में हकीकत लगे। तो इनके लिए पहले की तुलना में वर्तमान समय में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अपडेशन हुआ है। कुछ चीजें रिपीटेड है, जैसे यहाँ पर 3D एनिमेशन क्या है इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2D और 3D एनिमेशन के बीच अंतर। तो बेसिकली यहाँ चीजें वही हैं, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह चेंज हो सकता है। 3D एनिमेशन का उपयोग करने के तरीके भी पढ़ चुके हैं, इनके कुछ स्टेप है, चरण है, एनिमेशन प्रक्रिया, 3D एनिमेशन के क्या लाभ है। तो चीजें वही हैं, कुछ रिपीटेड है, बस थ्योरी थोड़ा बहुत अलग लगेगा, किसी में ज्यादा थ्योरी है, किसी में कम है,
ऑलरेडी इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। 3D एनिमेशन क्या है? 3D एनिमेशन डिजिटल संदर्भ में गतिशील त्रिआयामी छवियां बनाने की प्रक्रिया है। बेसिकली 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल। ये एक डिजिटल माध्यम है जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स को उनमें गतिशील प्रदान किया जाता है और सॉफ्टवेयर के द्वारा इनको बनाया जाता है। कंप्यूटर के तो ऑब्जेक्ट बनाने की अनुमति देता है जो 2D सतह पर होते हैं। 3D एनिमेशन, जो एनिमेशन वीडियोस बनता है, इनको भले वो 3D दिखते हैं लेकिन इनको बनाया जाता है 2D के सरफेस में ही। 3D एनिमेशन जो बनाया जाता है वो 2D के सरफेस में ही बनाया जाता है। समय के माध्यम से एनिमेटर एक वीडियो गेम के चरित्र से लेकर, इससे पहले ऑलरेडी इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, चाहे गेम हो, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट हो, या कार के डिजाइन हो, या फिर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर हो, तो बेसिकली 3D एनिमेशन के जरिए बनाया जाता है। 2D और 3D के बीच में कुछ अंतर है, इनके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इनका उपयोग टेलीविजन और फिल्म सेक्टर में होता है। जुआ कहने का मतलब कि विभिन्न प्रकार के गेम जो होता है, चाहे वो ताश पत्ती वाला खेल हो या अन्य गेम हो, तो वही है कि वीडियो गेम जुआ का माध्यम है। वही वीडियो गेम जैसे आपका आ, बहुत सारे गेम आ गया है मार्केट में, तो ये इनको जुआ की श्रेणी में रखा गया है। कंपनी प्रस्तुतियां यानी क्या होता है कि जब कोई कंपनी होता है तो प्रेजेंटेशन दिखाना होता है। इनके बारे में भी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए भी 3D एनिमेशन का व्यापक यहाँ पर इस्तेमाल होता है। विपणन, विपणन कहने का मतलब कि इनके अंदर जैसे बहुत सारे गैजेट्स वगैरह जो बनाया जाता है, जैसे आपका रोबोट्स हो या फिर जैसे ड्रोन कैमरा हो, तो इस प्रकार की चीजें भी दिखाया जाता है विपणन, यानी जिसमें आपका तकनीक का उपयोग किया हो। वास्तुकला और डिजाइन, इमारतों का निर्माण हो या फिर कोई आर्किटेक्ट्स हो या कोई टूल्स हो, तो इनको चित्रण करने के लिए भी 3D एनिमेशन का उपयोग होता है। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब कि जैसे कि देख पा रहे हैं, 3D एनिमेशन को एक अन्य अत्याधुनिक उपकरण जिसे 3D प्रिंटिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। इंजीनियरिंग फर्मों से रिलेटेड हो या फिर चिकित्सा से संबंधित हो, उनको उनके टूल्स हो या फिर उनके और कुछ चीजें हो, तो उनको दिखाने के लिए या उनको बनाने के लिए प्रोटोटाइप का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर दवा दवा कंपनी भी वर्तमान समय में 3D एनिमेशन का 3D एनिमेशन के जरिए वो अपने प्रोडक्ट्स को, वो अपने मेडिसिन को या फिर एक से एक तकनीक को दिखाने के लिए, यानी मेडिसिन सेक्टर में भी एनिमेशन का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। जैसे देख सकते हैं सर्जरी, यहाँ अमूल्य हो सकता है। मेडिकल एनिमेशन का उपयोग मरीजों के साथ संवाद करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कोई पेशेंट के साथ बात करना हो तो एनिमेशन वीडियो के जरिए भी पॉसिबल है। उदाहरण के लिए उन्हें यह दिखाकर कि किस प्रक्रिया से अपेक्षा की जानी चाहिए। फिलिप्स हेल्थ केयर का वीडियो एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे आप वीडियो में जाएंगे, फिलिप्स हेल्थ केयर सर्च करेंगे तो उनसे रिलेटेड एनिमेशन वीडियोस आ जाएगा। तो 3D एनिमेशन के जरिए ये भी दिखाया जाता है कि आखिर सर्जरी कैसे होता है, पेट में सर्जरी कैसे होता है या अन्य सर्जरी कैसे होता है, ऑपरेशन कैसे होता है, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपका दिखाया जा रहा है एनिमेशन के जरिए। सिमुलेशन, अंत में 3D एनिमेशन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में सिमुलेशन में किया जा सकता है। 3D एनिमेशन का उपयोग यानी सिमुलेशन में भी किया जाता है। सिमुलेशन का मतलब क्या है समझिए। उदाहरण के लिए कर्मचारी प्रशिक्षण को बेहतर बनाने में मदद के लिए 3D वीडियो का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी संगठन है या कोई कंपनी है, तो अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए 3D एनिमेशन एक बहुत अच्छा और बेहतरीन विकल्प है। तो इन्हीं को सिमुलेशन कहा जाता है। एक एकल 3D एनिमेटेड वीडियो को श्रमिकों द्वारा जब भी आवश्यकता हो तो एक्सेस किया जा सकता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड एम्प्लॉय को किस प्रकार काम किया जाए, किस प्रोडक्ट को कहाँ पर रखना है, कैसे क्या करना है, कैसे उनका निर्माण होगा, तो इस प्रकार की चीज़ें अपने श्रमिकों को, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए एनिमेशन के जरिए कोई एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया जाता है। और उस वीडियो को क्या कि मान लीजिए सेव करके रख दीजिए, तो बार बार एनिमेशन वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। उस एकल वीडियो के जरिए बार बार एक्सेस करके दिखाया जा सकता है, जिससे महंगे और भ्रमित करने वाले सामूहिक प्रशिक्षण और सत्रों की आवश्यकता कम हो जाती है। तो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है, प्रत्येक वर्ष ट्रेनिंग देना होता है,
तो वही चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक एनिमेशन वीडियो बना के रख लिया कंपनी, क्या करेगा, बीच बीच में उसी वीडियो के जरिए ट्रेनिंग देते जाएगा। नया एम्प्लॉय आएगा, उसको भी वो वीडियो के जरिए दिखा देगा। फिर कोई नया स्टाफ आएगा, एम्प्लॉय आएगा, तो वीडियो सेव रहेगा तो उनको वीडियो के जरिए ट्रेनिंग दे देगा। लेकिन मान लीजिए वीडियो बार बार डिलीट कर देगा तो उनको महंगा पड़ेगा। कंपनी से बार बार एनिमेशन वीडियो बनाना पड़ेगा। जो एनिमेटर होंगे, जो एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं, तो उनके पास जाना पड़ेगा कंपनी को, और बार बार उस एनिमेशन वीडियो के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। तो अगर उस वीडियो को अपने पास सेव रख देंगे तो एक्सेस करके बार बार उसी वीडियो का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर वाडी जैसे कार ब्रांड कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीआर टूल के साथ 3D एनिमेशन का उपयोग करते हैं। जैसे वीआर एक टूल है, और जैसे ऑडी कार है, ऑडी जैसे कार क्या है, एक ऑडी जो है कार कंपनी है, जो कि अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए वीआर टूल के साथ 3D एनिमेशन का उपयोग करते हैं। तो कोई एक वीडियो बना दिया, उसी को देख देख के बार बार जो है उनका इस्तेमाल करके किया जा रहा है ये उपयोग। 3D एनिमेशन प्रक्रिया, 3D तकनीकें एक एनिमेटेड आकृति ले सकती है जो द्वि-आयामी यानी 2D स्क्रीन पर दिखाई देती है। 3D तकनीकी जो है एक एनिमेटेड फॉर्म ले सकता है जो कि 2D पर दिखाई देगा, और वे न केवल उस वस्तु को त्रि-आयामी बना सकती है बल्कि वे ऐसा भी दिखा सकती है जिसे वहाँ त्रि-आयामी अंतरिक्ष में घूम रही हो। इस प्रकार अंतरिक्ष में देखे होंगे कि सैटेलाइट किस प्रकार से मूवमेंट करता है। तो आपका 3D एनिमेशन जो बनता है वो बार बार मैं चर्चा कर चुका हूँ कि भले 3D एनिमेशन कोई वीडियो है लेकिन उनको बनाया जाता है 2D सरफेस पर ही बनाया जाता है। अ, एक कुशल एनिमेशन आपको एक 3D ऑब्जेक्ट तक पहुंचने और उसे छूने की उम्मीद करेगा, लेकिन केवल एक फ्लैट स्क्रीन का सामना करने के लिए 3D एनिमेशन कैसे बनाया जाता है, यह शुरुआती लोगों के लिए 3D एनिमेट करने का एक सिंहावलोकन दिया गया है। 3D एनिमेशन के बारे में कुछ कहा गया है कि इनका उपयोग देख सकते हैं, उनका स्टेप देख सकते हैं। इनका मॉडलिंग में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। मॉडलिंग चरण में एनिमेटर 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो एनिमेशन के आधार पर रूप में काम करेंगे। इस प्रकार एनिमेशन मॉडलिंग टूल का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। एक 3D जाल एक साधारण वस्तु के बनाया जाता है जिसे प्रिमिटिव कहा जाता है, जिसे फिर वांछित आकृति में आकार दिया जाता है और परिष्कृत किया जाता है। 3D मॉडल को रंग और बनावट जैसे विवरण दिए जाते हैं। इसके बाद रिंगिंग नामक एक प्रक्रिया होती है जो एनिमेशन चरित्र के लिए एक कंकाल स्थापित करती है, उसे स्थानांतरित करने की अनुमति देगी। इससे पहले भी मैंने कहा कि 3D एनिमेशन को रिंगिंग किया जाता है, और रिंगिंग के बाद उसमें एक गति दिया जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि कोई एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, पहले उसका फाउंडेशन तैयार होगा, फिर आपका ईंटा का गथनी होगा, फिर आगे लिंटन की ढलाई होगा, छत होगा, तो कहीं ना कहीं उनको स्टेप बाय स्टेप जोड़ने का काम होता है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी है तो सबसे पहले हड्डी का स्ट्रक्चर तैयार करेगा, फिर उस हड्डी को एक से एक जोड़ने का प्रयास करेगा, फिर उसके बाद उनमें जो है जो ह्यूमन बॉडी में एक होता है तो उनमें धीरे धीरे उनको पूरा किया जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, स्थानांतरित करने की अनुमति, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कोई कैरेक्टर चल रहा होता है, जैसे कार्टून मूवीज देखे होंगे, तो एक जगह से दूसरे स्थान चल के जाता है, तो इस प्रकार की गति प्रदान करता है। लेआउट और एनिमेशन उपरोक्त चरण पूरे होने के बाद, जब कहने का मतलब कि ये यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा है कि 3D एनिमेशन बनाने की प्रक्रिया क्या है, उनका विधि क्या है, स्टेप क्या है। तो सबसे पहले एक मॉडल तैयार होगा, इसके बाद आपका लेआउट और एनिमेशन पर काम होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा क्या रहा है। जैसे आपका उपरोक्त चरण पूरा, जब मॉडल पूरा हो जाएगा तो फिर इसके बाद होगा इस बिंदु पर वे 3D ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ऐसा करने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे की फ्रेम का उपयोग करके, या ऑब्जेक्ट को फ्रेम दर फ्रेम यानी एक के साथ दूसरा पर ले जाने के बाद उसमें मोशन कैप्चर डेटा का उपयोग करना। तो लेआउट एड एनिमेशन, तीसरा स्टेप जो है वो प्रतिपादन है। और इसमें क्या होता है कि एक बार एनिमेशन जब पूरा हो जाता है तो प्रकाश और कैमरा कोण के साथ एनिमेटर क्या करता है, रेंडरिंग के लिए आगे बढ़ाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ग्राफिक में जो छवियां होती है उसमें वास्तव में बनाई और निर्यात की जाती है। 3D कैरेक्टर के अंतिम रेंडर
को प्रकाश और छाया, प्रतिबिंब, पारदर्शिता और अन्य विवरणों के अनुसार बदला जाएगा। यानी थर्ड स्टेप आपका प्रतिपादन का काम होगा। अब आते हैं कि 3D एनिमेशन के क्या लाभ है। तो इनमें विभिन्न प्रकार के लाभ है। इनका उपयोग विज्ञापन, चिकित्सा, अनुसंधान, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विभिन्न सेक्टर में किया जाता है। इनमें किसी उत्पाद के बारे में उनको उनका प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, कस्टमर को अपने और अट्रैक्टिव करने के लिए एनिमेशन का उपयोग। तो इनका बहुत सारे लाभ है। उपयोगकर्ता सहभागिता, अधिक सजीव और दिलचस्प इमेजरी बनाकर 3D एनिमेशन उपयोगकर्ता जुड़ाव को बढ़ा सकता है। जिसे वर्तमान समय में मान लीजिए आप एक कोई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेगा, तो क्या कर सकते हैं कि 3D एनिमेशन के जरिए, है ना, वीडियो गेम से लेकर मार्केटिंग और कंपनी की प्रस्तुति तक दर्शकों को, मेन बात है 3D एनिमेशन चाहे जो भी सेक्टर में उपयोग किया जाता है, एनिमेशन का उपयोग जिन सेक्टर में उपयोग किया जाता है उनका एक ही मकसद, दर्शकों को, कस्टमर्स को अपने ओर मंत्र मुग्ध करना, अट्रैक्टिव करना, मेन मकसद यही रहता है। दर्शकों का बड़ा आकर्षण वही है कि 3D एनिमेशन क्या करता है, एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करता है। इसका इस्तेमाल लोगों की बड़ी भीड़ को निशाना बनाना, विशाल स्क्रीन पर 3D एनिमेशन के जरिए किसी विशेष लोगों के समूह को अपनी ओर आकर्षित करना। तो मेन मकसद जैसे मैंने अभी बताया कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर धूम मचा सकता है। कोई एक 3D एनिमेशन वाला मूवी लगा दीजिए किसी चौराहे पर, वहां पर भीड़ जमा हो जाएगा। तो मेन मैंने क्या कहा कि कोई भी सेक्टर में अगर एनिमेशन का उपयोग हो रहा है तो उनका एक ही मकसद, लोगों को, लोगों के समूह को अपनी ओर आकर्षित करना। प्रभावी ढंग से संचार करता है। 3D एनिमेशन का उपयोग करके स्पष्ट छवियां बनाना संभव है जो वास्तविक दुनिया की छाप प्रदान करते हैं। यानी मैंने बार बार कहा कि उसमें एक प्राकृतिक के रूप में चीजों को संदर्भित करने का प्रयास करता है। उसमें एक रियलिस्टिक फील देता है, चीजों को हकीकत जैसा दिखे उस प्रकार से प्रयास करता है 3D एनिमेशन के जरिए दिखाने का। या संचार को बढ़ा सकता है, भ्रम को दूर कर सकता है। उदाहरण के लिए कोई उत्पाद 360 डिग्री दृश्य में कैसा दिख सकता है अपने दृश्य प्रभाव के कारण। 3D एनिमेशन भावनात्मक संबंध को भी बढ़ा देता है, संचार की ओर बढ़ा सकता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 360 डिग्री में वो व्यू दिखाता है। या जैसे आप किसी कार के बारे में देखते हैं, कार का डिजाइन कैसा है, तो आप गूगल क्रोम में सर्च करते हैं तो 360 डिग्री यानी उस प्रोडक्ट के चारों ओर दृश्य दिखाने का प्रयास करता है। तो इनका मुख्य काम क्या है, एनिमेशन का सहायता करके ये सारा पॉसिबल है। उत्कृष्ट ब्रांडिंग उपकरण, एनिमेशन का उपयोग व्यवसायों में, बिजनेस में, प्रोडक्ट्स को और सर्विस में यानी सेवाओं में समग्र दृष्टिकोण में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करके अपने ब्रांड को बेहतर ढंग से व्यक्त करने की अनुमति देता है। यानी उत्कृष्ट ब्रांडिंग, हर कोई कंपनी चाहता है कि अपना प्रोडक्ट का ब्रांडिंग सबसे अच्छा हो, मार्केट में सबसे ज्यादा बिके, अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक लोग खरीदे, तो उसके लिए एक उत्कृष्ट ब्रांडिंग उपकरण होना जरूरी है। वर्तमान समय में देखा जाए बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ रहता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में देना, चाहे वो कोचिंग संस्थान क्यों ना हो, वो सब अपने कोचिंग संस्थान को सबसे बेस्ट बताने का प्रयास करता है प्रचार प्रसार के माध्यम से, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड के जरिए। तो कहीं ना कहीं एक उत्कृष्ट ब्रांडिंग उपकरण बनाने का प्रयास करता है। तो तकनीकी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां उपभोक्ता की नज़र में खुद को अधिक आधुनिक और दूरदर्शी ब्रांड के रूप में भी स्थापित कर सकती है। मैंने अभी कहा ना कि कोई भी कंपनी का एक मोटो होता है या कोई भी हर सेक्टर एनिमेशन के जरिए यही दिखाने का प्रयास करता है कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और अपने ब्रांड, अपने कंपनी को, अपने प्रोडक्ट्स को सबसे बेहतर बताने का प्रयास करता है। एनिमेशन का परिचय, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इनको बाद में जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर उत्कृष्ट ब्रांडिंग तक समझ गए। इनमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।